नगरी काशी बनारस वाराणसी से इस वीडियो में मैं रामवत सिंह आप सभी दोस्तों का ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, एक कंद वाली सब्जी, ये देखिए आपके पास एक कंद वाली सब्जी है। इसको बोलते हैं कहीं जिमी कंद, सूरन, ओल और एलिफेंट फुट याम। इसके कई नाम हैं। अब हमको नहीं मालूम है कि आपके यहाँ किस नाम से इसे जानते हैं। दोस्तों देखिए, ये कंद वर्गीय सब्जी है और ये ज़मीन के अंदर इसका पौधा ऊपर को उगता है और ये ज़मीन के अंदर तैयार होती है। दोस्तों देखिए, यह सब्जी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। दोस्तों ये पाचन क्रिया में, पेट के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, बवासीर रोग में अगर आप सूरन की सब्जी खाते हैं तो बवासीर रोग में आपको बहुत लाभ मिलता है, आपका पेट साफ रहता है। दोस्तों देखिए, प्राचीन काल में धर्म ग्रंथों में भी इस सूरन ओल की सब्जी उगाने के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में लोग उगाते थे और इसका उपयोग हेल्थ बेनिफिट के लिए करते थे। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ समय तक सूरन ओल जिमीकंद घर के आसपास जो थोड़ा बहुत खाली जगह बची रहती थी उसमें लोग उगाते थे। अब आज के परिवेश में सिटी एरिया में जगह नहीं है तो लोग इसे गमले में भी उगाते हैं और घर के आसपास खाली जगह में उगाते हैं और इसकी व्यावसायिक तरीके से खेती भी की जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको सूरन के विषय में, जिमीकंद के विषय में, ओल के विषय में A to Z जानकारी देंगे। घर में कैसे उगाएं, घर के अंदर जमीन में कैसे उगाएं, गमले में कैसे उगाएं और सूरन की खेती कैसे करें। एक ही वीडियो में मैं सारा टॉपिक कवर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस जिमीकंद की खेती के बारे में, घर में उगाने के बारे में आपको कहीं अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि एकदम जानकारी से परिपूर्ण है। दोस्तों देखिए, हम बात करें सूरन और जिमीकंद को उगाने का प्रॉपर समय। इसको उगाने का समय शुरू होता है फरवरी से लेकर जून तक। फरवरी से लेकर जून तक इसका प्रॉपर समय है, लेकिन बरसात के दिन में जुलाई अगस्त महीने तक आप ओल का बीज लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसका बीज कहाँ से आता है? बीज कोई अलग से नहीं आता है। जो ये इसका कंद होता है, इस कंद को ही हम बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों देखिए, सामान्य तरीके से अगर आप अच्छी तरह से देख रेख नहीं करते हैं, जमीन के अंदर आप इसे लगा देते हैं तो तब भी 2-3 किलोग्राम के ओल बन जाते हैं, सूरन बन जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से देख रेख करेंगे, सूरन की खेती करेंगे, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डालेंगे तो ये ओल की साइज 5 किलो से लेकर के 10 किलो तक की हो सकती है। आप जैसा देख रेख करेंगे उस साइज का आपको ओल मिलेगा। ये देखिए, इस ओल की साइज करीब 2.5 किलोग्राम के आसपास है। ये 2.5 किलोग्राम का ओल है। ये हमारे होम गार्डन से निकला हुआ है, ये हमने होम गार्डन में उगाया है। संयोग से साइज पूरी 5-6 किलो की नहीं हो पाई है, कुछ छोटी साइज है, फिर भी इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और इस समय इसका मार्केट में रेट भी बहुत ज़्यादा है। ये करीब 80 रुपये से लेकर 100 रुपये किलोग्राम के रेट में मार्केट में मिल रहा है और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए, ये जो यहाँ वाला पोर्शन है, यहाँ से इसके पौधे उगते हैं और इसके अलावा भी इसमें जगह जगह आँखें होती हैं। जहाँ जहाँ आँखें होती हैं वहाँ से पौधा उग सकता है। दोस्तों अगर इस तरह का आपको बीज इस्तेमाल करना होगा तो इसके कई टुकड़े कर लेने होते हैं और याद ये रखना है कि हर टुकड़ा 200 ग्राम से लेकर के 300-350 ग्राम तक के होने चाहिए। दोस्तों देखिए, एक टुकड़ा है, ये 250 ग्राम का है। इसको हम कैसे उगाते हैं, कैसे ज़मीन के अंदर लगाते हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों देखिए, जानिए इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है। फरवरी से लेकर जून में आप कहीं कभी भी लगा देंगे। जब इसको नमी मिलती है, बरसात होती है तो ये पौधा उगता है। या आप अगर पानी डालेंगे तो आपका अप्रैल मई में ही पौधा उग जाएगा। तो पौधा उगने के बाद इसका देख रेख करना पड़ता है। देख रेख की बात हम आगे करेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो सूरन है 2 तरह का होता है। एक देसी सूरन होता है, एक पहाड़ी सूरन होता है। पहाड़ी यानी हाइब्रिड सूरन। तो देसी सूरन को अगर आप लगाएंगे और इसकी सब्जी खाएंगे तो इसमें गले में खाते समय गले में खरोंच पैदा करता है, खजलाहट होती है। और कहीं हाथ पर भी सब्जी काटने में लगता है त्वचा पे, तो त्वचा में भी खजलाहट होती है। तो इस तरह से आप देसी भी उगा सकते हैं और हाइब्रिड का भी उगा सकते हैं। अगर हाइब्रिड का आप उगाना चाहते हैं तो हम बता दें कि इसकी कौन सी बढ़िया नस्ल आती है। एक देखिए दोस्तों, एक नरेंद्रा है और एक पद्मा है। ये दोनों में से कोई भी आप सीड लगाएंगे तो आपको 5 किलोग्राम से लेकर के 7, 8, 9, 10 किलोग्राम तक के सूरन मिल सकते हैं, आप जैसा देख रेख करेंगे। दोस्तों देखिए, बात करें गमले की साइज। अगर गमले में आपको लगाना है तो आपको गमला थोड़ा बड़ा साइज का लेना होगा। गमला कम से कम आपको लेना होगा 18 इंच बाई 18 इंच का। 18 बाई 18 का गमला लीजिए। बात करें मिट्टी की तो मिट्टी आपको वेरिएंट मिट्टी बनाना होगा। गमले में
वेल्डेड मिट्टी बना लीजिए। मिट्टी बनाने की कई वीडियो मेरे मौजूद हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। जल निकासी वाली मिट्टी बनाइए। अगर आपको ज़मीन में लगाना है, घर के अगल बगल लगाना है, तो ऐसी जगह का चुनाव करिए जहाँ पे बरसात का पानी न रुके, पानी बरसे, ढालवी ज़मीन हो और पानी वहाँ से निकल जाए। दोस्तों, अगर आपको व्यावसायिक खेती करना है, खेत में लगाना है, तो आप यह मानिए कि बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे परफेक्ट होती है। लेकिन आप किसी भी मिट्टी में सूरन को लगाएंगे तो हर मिट्टी में हो जाता है। व्यावसायिक खेती करेंगे तो आपको ये लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 3 फीट रखना होगा और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखना होगा। दोस्तों, सूरन में लागत बहुत कम लगती है और उपज बहुत ज़्यादा मिलती है। ये बहुत फायदे की खेती है। अगर आपके पास खेती है, वहाँ पे जल निकास की व्यवस्था है, पानी नहीं रुकता है, तो आप वहाँ पे सूरन की खेती कर सकते हैं। थोड़ी सी ज़मीन में ही आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो सूरन ओल्ड यूनिकॉर्न है, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है और इसको फरवरी में लगाते हैं और हार्वेस्टिंग हो पाती है फिर आगे अगले साल फरवरी मार्च में। ये 1 साल में के लिए आपका खेत फंसा रहता है। तो आप पहले से ये जानिए कि अगर आप लगाते हैं तो फरवरी में आपको हार्वेस्ट करना होगा। फरवरी में लगाइए, मार्च में लगाइए, जून में लगाइए, इस तरह से आप अपने लगा लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्य को शेयर करिए। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये देखिए सूरन का पौधा है, जिमीकंद ओल। इसे हमने 2 महीना पहले अप्रैल के लास्ट में लगाया था। ये 2 महीने का अपडेट देखिए, कितना अच्छा पौधा उगा है। ये आप दूसरा पौधा भी देख सकते हैं। एक पौधा देखिए यहाँ पे बाद में लगाए हैं, ये भी जर्मिनेट हो रहा है। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में कहीं पे भी हो जाता है। ये देखिए, हमने ये 3-4 पौधे यहाँ लगाया है। ये पौधा देखिए कितना बढ़िया पौधा है। ये पौधा मेरा 3 महीने का अपडेट है। यहीं पे देखिए छोटा पौधा भी। तो इस तरह से अपने घर की खाली ज़मीन में आप कहीं भी ओल को उगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसको उगाने का विधि समझ लीजिए। इस तरह का 250 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम का कोई बीज लेंगे, एक गड्ढा खोदते हैं। ये देखिए हमने गड्ढा खोद लिया है। गड्ढे की साइज आपको 1.5 फीट बाई 1.5 फीट लेना है। इस तरह से गोला गड्ढा खोद लीजिए। गड्ढा खोदने के बाद दोस्तों देखिए, जो गड्ढे से मिट्टी निकलती है तो इसको बालू और धान की भूसी मिला करके वेल्डेड कर लेना है। इसमें थोड़ा सरसों की खली, नीम खली मिला दीजिए ताकि न्यूट्रिएंट्स की कमी ना पड़े। और आप इस तरह से थोड़ी मिट्टी से गड्ढे को पाट दीजिए। अब इसके ऊपर आप इस तरह से ये देखिए बीज रखेंगे। ये हमने रख दिया। ये इसका बीच वाला पोर्शन है जहाँ से ये जर्मिनेट करेगा। और इस गड्ढे को हम इस तरह से भुरभुरी मिट्टी से पाट देते हैं। भुरभुरी मिट्टी करते हुए इसको हम पाट देते हैं। दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने अपना बीज लगाया। बीज लगाने के बाद ऊपर से मिट्टी से बीज को ढक दिया। इसमें ये जो मिट्टी है, मिट्टी में आधी मिट्टी और आधा गोबर की खाद और थोड़ा बालू मिला करके बीज को ढक देना है। लगभग 1 महीने का समय लगता है। 1 महीने में इसका पौधा उग के ऊपर आपको दिखाई देने लगेगा। देखिए, कोई टूल्स लेकर के जब पौधा आपका उग जाता है तो इसके बाद आपको गुड़ाई करना पड़ता है। कैसे देख रेख करें, इस बात को समझ लीजिए। ये देखिए, इसकी मिट्टी जो है मुलायम होनी चाहिए। तो कोई टूल्स लेकर के इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर देते हैं। दोस्तों देखिए, ये कोई टूल्स लेकर के अच्छी तरह से हम गुड़ाई कर देते हैं, क्योंकि जब ये मिट्टी नरम होगी तभी देखिए मेरी मिट्टी कितना बढ़िया है। यहाँ पे देखिए केचुआ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए केचुआ था। और गुड़ाई के बाद आपको डालना होता है फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र कौन सी डालें? देखिए, बहुत ज़्यादा देख रेख की सूरन के पौधे को आवश्यकता नहीं होती है। गुड़ाई करिए और पूरे समय में जो इसका ग्रोथ का टाइम है, जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर के बीच में आपको 2 बार गुड़ाई करना है। 2 बार इसमें फर्टिलाइज़र डाल देना है। जो हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं सूरन में, ये देखिए हम लेते हैं गोबर की खाद। गोबर की सड़ी हुई खाद है, आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, गोबर की खाद लेते हैं। गोबर की खाद में हम एक फर्टिलाइज़र मिलाते हैं। ये फर्टिलाइज़र है DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। दोस्तों इस पौधे को, सूरन के पौधे को पोटेशियम की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं होती है, थोड़ी बहुत ज़रूरत है, वो मिट्टी से स्वतः रूप से मिल जाती है। तो हम DAP फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं।
और इस डीएपी फर्टिलाइज़र की मात्रा देखिए, हमने करीब 10 ग्राम लिया है। एक पौधे के लिए 10 ग्राम डीएपी लिया है और ये 1 किलोग्राम गोबर की खाद लिया है। इस फर्टिलाइज़र को इसमें हम डाल देते हैं, ये गोबर की खाद में, और मिक्स करेंगे और अपने पौधे के जड़ के पास में इस तरह से देखिए, इस तरह से मिट्टी में ये चारों तरफ से ये मिक्स कर देते हैं खाद को, और दोबारा से टूल्स लेकर के मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो दोस्तों, आप अगर चाहें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना तो आप इस डीएपी के स्थान पर सीवीड ग्रेनुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक डालना है तो सीवीड डालिए, और केमिकल डालना है तो जिस तरह से हमने केमिकल में डीएपी का इस्तेमाल किया और गोबर की खाद का इस्तेमाल किया, इतना खाद एक बार आप जुलाई में डालिए, एक बार अक्टूबर नवंबर में डाल दीजिए, 2 बार गुड़ाई करिए। इतने से ही आपका सूरन का, ओल का, जिमीकंद का पौधा बहुत बढ़िया उपज देगा। आपके कंद 5 किलोग्राम से लेकर के 7-8 किलोग्राम तक के हो सकते हैं, जैसा आप देख रेख करेंगे। लेकिन ध्यान यही रखना है कि जो हमने शुरुआत में बता दिया था, इसके जड़ के पास में जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव होगा तो आपका पौधा सड़ जाएगा, सूरन की उपज आपको नहीं मिल पाएगी। और आप अगर लैंड है तो इसकी व्यावसायिक खेती भी कर सकते हैं, और व्यावसायिक खेती से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसकी लागत बहुत कम आती है, इसमें फर्टिलाइज़र बहुत कम लगती है, देख रेख बहुत ही नॉर्मल तरीके से करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम समझते हैं कि ये सूरन के विषय में आपको पर्याप्त जानकारी मिल गई। आप जैसी आपकी स्थिति है, गमला में लगाइए, घर के अंदर ज़मीन में लगाइए, या अपने खेत में व्यावसायिक खेती करिए, आप हर तरह से फ़ायदे में रहेंगे। दोस्तों, आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।